हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। देखिए, कोई भी मेटल हो वो एयर के साथ, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, तो मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल हो वो एयर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड। ये बात आपको क्लियर याद रखनी है। अब देखिए, ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से अलग अलग तरह के मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं। जैसे क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और लास्ट में क्या याद रखना है, चा, CHA और A। यहां पर ऊपर U, नीचे U और बीच में जी। ये पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज एक राइम के माध्यम से मैंने लिख दिया है, और इसी रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से मैं बताने वाला हूं कि अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो है ना एयर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बहुत वायलेंटली, विगरसली रिएक्ट करते हैं, और ये फायर कैच कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम, इनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। आई बात समझ में? तो क्या लिख देता हूं मैं यहां पर, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली with air and catches fire। इस कारण से इसको कहां रखा जाता है, इन केरोसिन ऑयल। अगर इक्वेशन की बात है तो देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन, अगर ये हो या फिर ये हो तो आप कोई भी हो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम मैं लिख रहा हूं तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, तो पोटेशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा, तो K2O। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहां 2 लगा रहा हूं। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहां पर 4 लग जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, 10th के सिलेबस में हमें ये नहीं पढ़ना है कि मैं जो कैल्शियम है वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जो है आप ये जो 3 मेटल हैं, कौन कौन से, तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, इन तीनों को आप मतलब एक साथ याद रखना। कैसे, कि ये जो 3 मेटल हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये अपने मेटल के सरफेस के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करते हैं, जिस कारण से ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर जो जिंक है, ये इस मेटल को फर्दर रिएक्शन करने से रोकता है। आई बात समझ में? देखिए, इसमें बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है एल्यूमिनियम के बारे में, खासकर कि बोलते क्या है क्वेश्चन के अंदर कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टिल वी कैन सी द कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर इसी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसी में ये छुपा हुआ है। आप क्या लिखेंगे कि एल्यूमिनियम फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर इट विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। आई बात समझ में, विच प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। अगर इन 3 एलिमेंट में किसी का भी इक्वेशन लिखना हो तो आप इसी बेसिस पे लिख सकते हैं। जैसे मैं एल्यूमिनियम का लिख रहा हूं तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 लगा रहा हूं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो यहां हो गया 3, और 2 2 जा 4, तो यहां हो गया 4। इस तरह से आप मैग्नीशियम और जिंक का भी अपनी मर्जी से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बात आ रही है किसकी, आयरन की। आयरन कैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ये मैं बता रहा हूं। आयरन डज नॉट रिएक्ट एज ए सॉलिड फॉर्म, बट आयरन फिलिंग्स react vigorously with air to form a compound called ferroferric oxide। Fe प्लस O2 क्या बन जाएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। अब देखिए यहां पर 2 2 4 है, तो यहां 2 2 जा 4, और यहां पर क्या आ जाएगा 3। फेरसोफेरिक ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो Fe3O4।
लेड के बारे में हमें नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है। अब देखिए कॉपर की बारी आती है कि कॉपर जो है वो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो कॉपर जो है, अगर आप कॉपर को थोड़ा गर्म करोगे ना तो ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक आप कॉपर को गर्म करो और कॉपर का जो कलर है वो होता है ब्राउन, बाद में अगर आप काफी टाइम तक गर्म करोगे ना एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर रिएक्ट विद एयर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, Cu प्लस O2, तो क्या बन जाएगा 2CuO। बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 लगा रहा हूं। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। और सिल्वर और गोल्ड जो है ये एयर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। आई बात समझ में। तो यहां पर जो है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से सारे के सारे जो भी मेटल हैं, जो भी हमें पढ़ना है एयर के साथ वो कैसे रिएक्शन करते हैं, तो मैंने ये सारा का सारा जो भी हमारे सिलेबस में था वो मैंने इस रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से पढ़ा दिया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।